नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा शादी के बाद से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि मेरी शादी हुई है, इसीलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। अब राघव चड्ढा की शादी का नियम कायदे कानून न मानने के मामले में कार्रवाई से क्या लेना देना, पर पूरी केजरीवाल और उनकी मंडली कोई मौका नहीं चूकती। जब माहौल बनाना हो, लोगों से हमदर्दी हासिल करना हो, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरी हत्या की जा सकती है अगर मुझे बंगला नहीं मिला तो टाइप 7। अब आप सोचिए कितना नाटक, शादी की बात ले आए, हत्या। ये लोग ऐसी बातें करते हैं। संजय सिंह को आपने सुना होगा, मेरी हत्या होने वाली है, मुझे ऊपर पहुंचाने की तैयारी है। तो ये लोग, ये नाटक, इनका नाटक ये इतना है कि अब लोग समझ जाते हैं इनके मुंह खोलने से पहले कि क्या करने वाले हैं। तो राघव चड्ढा ने शादी की बात की, फिर नाटक रच दिया कि मेरी सुरक्षा कम हो जाएगी अगर मैं टाइप 6 बंगले में रहूंगा, तो मेरी हत्या कराने की तैयारी है, चाहते हैं कि मेरी हत्या हो जाए। मतलब जो इनका पूरी नौटंकी फैलती है वो ये नौटंकी कर रहे हैं। अब राघव चड्ढा क्या चाहते हैं? उनकी शादी परिणीति चोपड़ा से हुई है, इसीलिए उन्हें विशेष दर्जा दिया जाए, विशेष छूट दी जाए, विशेष सुविधाएं दी जाए। क्या किया जाए? इस वजह से कि सिर्फ उनकी शादी परिणीति चोपड़ा से हुई है। अरे सर, इस देश में सबकी शादी होती है, ज्यादातर लोगों की शादी होती है, कितने लोगों की तो अब विशेष दर्जा थोड़ी मिल जाता है। कोई परिणीति चोपड़ा से शादी करे या कोई साधारण लड़की से शादी करे जो सेलिब्रिटी नहीं हो, लेकिन इसका तो देश के कानून से कोई मतलब होता नहीं। कानून तो सबके लिए एक होता है। आप सांसद हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, या हम जैसे आम नागरिक हैं, सबके लिए एक जैसा ही होता है। राघव चड्ढा दरअसल दो अलग अलग मामलों में दो अलग अलग कोर्ट पहुंचे हैं। एक मामला उनके बंगले को लेकर, जिसे लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। दूसरा राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने वाले मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। राघव चड्ढा को पटियाला हाउस कोर्ट ने टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के इसी फैसले को राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने कहा राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते। ये पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि जो राज्यसभा का सचिवालय है उसने राघव चड्ढा का टाइप 7 का बंगला का आवंटन रद्द कर दिया था। लेकिन उसके बाद अदालत में राघव चड्ढा ने दावा किया था कि उन्हें कब्जा रखने दिया जाए। अदालत ने, यानी पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवाज से बेदखल नहीं करने का आदेश दिया गया था। मतलब जो रोक लगाई गई थी कि जब तक इस मामले में सुनवाई नहीं हो जाती उन्हें इस बंगले से ना निकाला जाए, वो आदेश हटा लिया, उस आदेश को रद्द कर दिया। तो ये तय था कि राघव चड्ढा को अपना बंगला खाली करना होगा टाइप 7। टाइप 6 जिसके लिए वो एलिजिबल है उसमें उन्हें शिफ्ट होना होगा। लेकिन राघव चड्ढा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और आप समझ गए होंगे वकील कौन है। आम आदमी पार्टी के हर नेता के जो वकील होते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, वो राघव चड्ढा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उसमें वहां कहा गया कि 8 सितंबर 2022 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टाइप 7 बंगला आवंटित किया था, क्योंकि उन्होंने, राघव चड्ढा ने उपराष्ट्रपति से विशेष गुजारिश की थी, तो उन्होंने ये बंगला आवंटित करने के लिए कहा था। तो यही बात कही कि आवंटित किया था। पंजाब में उनको मिल रही धमकियों की वजह से उन्हें Z+ सुरक्षा मिली है। रोजाना सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, इसलिए सुरक्षा और जन सुविधा दोनों के लिहाज से टाइप 7 बंगला ही उपयुक्त है। और कह रहे हैं कि मेरी शादी के समय जानबूझकर ये सब किया जा रहा है, मुझे परेशान करने के लिए किया गया। आप बताइए, मतलब आप बंगला छोड़ने को राजी नहीं, अब छोड़ देते, कुछ होता ही नहीं, आराम से शांति से शादी कीजिए, किसी को कहाँ दिक्कत है। लेकिन अब शादी के बाद बेचारों को बेघर होना पड़ रहा है, तो अब इसीलिए लग रहा होगा कि पहले तो रुतबे के साथ टाइप 7 बंगला था, अब छोटे बंगले में। तो एक मुझे लगता है ना, एक अंदर से उनके अंदर कॉन्शियस फीलिंग आ रही है कि अरे भाई, अब छोटे बंगले में शादी के बाद कैसे चला जाऊं, ये कैसे, मैं तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से मैंने शादी की है। तो अब तो, हालांकि राघव चड्ढा खुद सांसद है, लेकिन फिर भी अब लग रहा होगा, ये मैं आकलन नहीं कर सकते, अटकला ही लगा सकते हैं और क्या कह सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। मतलब ये लोगों का हाल वो कि जबरदस्ती 10 कारण बता देंगे। और क्या इकलौते सांसद हैं जिन्हें सुरक्षा मिली हुई है या जिनसे लोग मिलने आते हैं? मतलब गजब की नौटंकी चल रही है। बंगला रद्द करने की पूरी कार्रवाई को टारगेट करने और परेशान करने के लिए की गई कार्रवाई बता रहे हैं। आपको याद होगा, ये वो लोग हैं आम आदमी पार्टी के नेता जो एफिडेविट में लिख के देते थे कि हमको बंगला नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए। अब लड़ रहे हैं कि बंगला तो चाहिए, जो दे रहे हो वो ठीक, लेकिन बड़ा बंगला चाहिए। बंगला बने ना रहा, सर जी अगर शीश महल में रह रहे हैं तो मैं टाइप 7 में तो रह ही सकता हूं ना कम से कम।
सर जी ने भी तो एफिडेविट दिया था कि बंगला नहीं लेंगे, वो तो ले रहे हैं, उन्होंने तो शीश महल बनवा लिया पूरा। तो मुझे टाइप 7 तो मिलना ही चाहिए। मतलब कितने झूठे, कितने दोगले लोग हैं कि अब टाइप 6 में भी काम नहीं चलेगा, टाइप 7 बंगला चाहिए। भाई किसने कहा था इतनी नौटंकी करने के लिए? लेकिन ये लोग इतने झूठे, इतने धोखेबाज और इतना बड़ा इन्होंने धोखा लोगों के साथ किया जो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक नहीं किया होगा, जितना आम आदमी पार्टी ने किया है, और जिस स्तर का झूठ और धोखा लोगों को इन्होंने दिया है। दूसरा मामला जो है वो राघव चड्ढा का राज्यसभा से सस्पेंशन को लेकर है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राघव चड्ढा ने चुनौती दी है। अगस्त में राघव चड्ढा को 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। आपको याद होगा जब दिल्ली ऑफिसर्स बिल आया था राज्यसभा में, उस दौरान ये सब कुछ हुआ था। इस पर मैं विस्तार से वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए ज्यादा विस्तार से इसको नहीं बताऊंगी। तो वही वाला मामला है जब दिल्ली ऑफिसर्स बिल आया था राज्यसभा में, और उस दौरान जो सेलेक्ट कमेटी में 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम प्रस्तावित कर दिया था, और उसी वक्त सदन में ही सांसदों ने कह दिया था कि हमारा नाम कैसे आया हमें पता नहीं है। मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमेटी के पास है। राघव चड्ढा का कहना है कि जब तक मामला विशेषाधिकार कमेटी के पास है, पेंडिंग है, उनका सस्पेंशन बना रहेगा। ये रूल है कि जब तक विशेषाधिकार समिति उस पर फैसला नहीं करती तब तक सस्पेंशन आपका बना रहेगा। तो इस तरह से सस्पेंशन अनिश्चितकालीन है, जो मनमाना है और अवैध है, और इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। यानी एक मामले में हाई कोर्ट, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट। शादी क्या हुई, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हालांकि मामले ये पहले के हैं, लेकिन अब राघव चड्ढा कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ, वरना मैं इन चीजों को कभी नहीं जोड़ती। किसी की पर्सनल लाइफ अलग होती है और वो किस तरह से काम कर रहा है वो अलग होती है। मैं हमेशा मानती हूँ दोनों को अलग रखना चाहिए, लेकिन जब आप खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ को जोड़ रहे हैं तो फिर क्या, फिर तो बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप उसी को आधार बना रहे हैं। तो फिर हमें भी तो बोलना पड़ेगा ना कि आपका आधार गलत है, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो अब इन आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए हैं राघव चड्ढा। इन मामलों में सुनवाई होगी, क्या फैसला होगा, अदालत क्या कहेगी, राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ आपको मैं बताती रहूंगी। इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।